Okay. So, guys, my screen is visible, right? Everyone. हाँ ठीक है, विजिबल है। तो हाँ, तो इंस्टाग्राम पर ऊपर चलते हैं फर्स्ट। तो इंस्टाग्राम में देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, डू एंड डोंट्स। ऐसे नहीं कि मैं आपको कोई पीडीएफ फाइल बनाऊँ, ये सब नहीं होता है। मैं ऐसे ट्रेनिंग नहीं देता हूँ कि आपको कोई थ्योरेटिकल नॉलेज दूँ। ठीक है, जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो जो मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगा, बट रिकॉर्डिंग देखने का हम लोग को टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो लाइव में आए हो, पूरा फुल फोकस के साथ बैठो। जो मैं बोलूंगा उसको इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। सारा चीज मैं बोलूंगा प्रैक्टिकली, कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नॉलेज नहीं। जो मैं ट्रायल टेस्ट एक्सपेरिमेंट करता हूँ वही चीज मैं आपको डिलीवर करूंगा। बट हाँ, एक दिन में पॉसिबल नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आपको लीड जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपको बिजनेस में ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस सेशन को अटेंड करने के बाद। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, देखो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर आपको अच्छा लगाना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इधर उधर से कोई भी प्रोफाइल पिक्चर लगा देते हो। ठीक है, आपको फ्रंट इमेज रखना चाहिए, कोई प्रोफेशनल, आप बिजनेस कर रहे हो मतलब यहाँ पर प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप मिक्स मैच कर दे रहे हो प्रोफाइल में, तब जाके आपको बिजनेस काम ही नहीं करेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स मैच कर देते हो। भाई इंस्टाग्राम आप बिजनेस करने हो तो आपको उस तरीके से आपको निश आइडेंटिफाई करके प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। अगर मान लो कि आप डीपी कोई भी लगा दे रहे हो, बायो में कुछ भी डाल दे रहे हो, हाईलाइट मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो आपको लीड जनरेशन कभी नहीं होगा, ऑडियंस आपको ट्रस्ट ही नहीं करेगा। अगर आपको उन तरीके से ऑडियंस चाहिए कि हाँ मेरा पर्सनल पिक्चर दे दिया, कोई भी कोई भी कुछ दे दिया, कोई भी वीडियो बना दिया, लाइक आ जाए बस, बट उन लोग आपका लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आप उन लोगों को लाइफ में भी कोई वैल्यू ऐड नहीं कर, तो उन फॉलोअर का कोई मतलब ही नहीं है। फॉलोअर बहुत है और समथिंग लाइक दैट, मेरा लाइक आ रहा है, कुछ आ रहा है, बट लीड नहीं आ रहा है, मेरे पास बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है। कैसे होगा? क्योंकि आपने प्रोफाइल में ही काम नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जो भी आपको फॉलो कर रहे हो बिजनेस करने के लिए फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, जस्ट आपसे ऐसे ही फॉलो करके रख दिया है, तो उन फॉलोअर का कोई मतलब ही नहीं। उससे बेटर है जीरो फॉलोअर, वही बेटर है। ठीक है, आपको क्वालिटी फॉलो, क्वालिटी लोगों में काम करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको लोग कुछ मिलने के लिए कनेक्ट करें, आपको साथ बिजनेस करने के लिए कनेक्ट करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रोफाइल को वेल ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोफाइल पिक्चर एकदम फ्रंट, जैसे कि मेरा प्रोफाइल पिक्चर है, आप मेरा और एक प्रोफाइल का भी दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मेरा और एक प्रोफाइल है, ये बात देखो, मेरा एकदम फ्रंट प्रोफाइल पिक्चर है। ठीक है, मेरा फेस दिख रहा है, जस्ट आप ऐसे ही एकदम फॉर्मल प्रोफाइल पिक्चर आप रख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ये। सेकेंडली, आप बायो में क्या लिखना है, बायो में खुद का नाम लिखना है। ठीक है, और आप क्या करते हो। मैंने यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस कोच रख दिया हो, बट आप तो ऐसे नहीं लिखोगे क्योंकि अभी आप कोच नहीं हो। ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस आप यहाँ पर आइडिया ले सकते हो कि मैं कैसे बनाऊं, और यहाँ पर लीडर बोर्ड में जाओगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल का मीन्स पीपल का डिफरेंट डिफरेंट आपको बायो मिल जाएगा, वो सब आइडिया ले सकते हो, बट किसी का कॉपी मत करना। ठीक है, किसी का भी कॉपी मत, मैंने यहाँ पर किसी का भी कॉपी नहीं किया, क्योंकि मेरा बारे में मैं जानता हूँ ना, मैं किसी को क्यों कॉपी करूंगा। ठीक है, तो वो चीज है, आइडिया लो और उसको खुद के हिसाब से आप लिख दो। ठीक है, तो आपका फर्स्ट लाइन है यही रहेगा कि आपका नाम रहेगा, वहां पर आप क्या क्या स्पेशल हो। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कोच, अगर आप मान लो कि कोई कैनवा एक्सपर्ट है, तो आप कैनवा एक्सपर्ट लिख सकते हो। ठीक है, कोई कंटेंट क्रिएशन एक्सपर्ट है, आप कंटेंट क्रिएटर लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी जो आपका स्पेशलाइज है वही लिखना। अब मीन्स गलत इंफॉर्मेशन मत देना बायो में। ठीक है, ये बायो सबसे मैटर करते हैं, आपका परफॉर्मेंस जो भी आप लोगों को डिलीवर कर रहे हो, लोग आपको ऊपर बायो देख के, आपका प्रोफाइल देख के आपको फॉलो करेगा और मैसेज करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस में। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन में ये लिखना है कि आपका नाम, ये। और बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, तो नाम का भी नाम नाम लिखते हैं, उसके बाद कोलकाता, वहां पर एज लिख देते हैं। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, बट एज वो उतना मैटर नहीं करता। हाँ, आप लोकेशन डाल सकते हो, बट बायो बायो में भी एक लिमिटेड कैरेक्टर होता है, उससे ज्यादा आप बायो नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखने, ऐसे करके आपको वेल ऑर्गेनाइज एक बायो बिल्ड करना ही है। और ऐसे नहीं कि ये जो बायो मैंने बिल्ड किया ना, एक जब मैंने इंस्टाग्राम बनाया था ये बायो नहीं था मेरा। ट्रायल टेस्ट एक्सपीरियंस करते 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 ये भी चेंज हो जाएगा कुछ दिन बाद। ठीक है, तो आपको भी ये करना पड़ेगा। पहले तो मैं ऑनलाइन बिजनेस कोच नहीं था, राइट, तो ये चीज आपको भी एक्सपेरिमेंट करते 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 आपको चेंज करनी है। ये दो ढाई साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने चेंज किया सारा चीजें। ऑप्टिमस एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे करना पड़ता है, बट बेसिक चीज आपको रखना पड़ेगा। और सेकेंड लाइन में आपको लिखना पड़ेगा आप क्या हो, एक्चुअली क्या करते हो। ठीक है, आप तो हो ऑनलाइन बिजनेस कोच, वो तो कीवर्ड लिख दिया, इसको बोलते हैं कीवर्ड ऑनलाइन बिजनेस कोच। मतलब लोग अगर ऑनलाइन बिजनेस कोच बोल के सर्च करेगा तो मेरा प्रोफाइल आ जाएगा। तो फर्स्ट लाइन में आपका नाम रहेगा और आपका कीवर्ड रहेगा।
ठीक है, लोग जिस मान लो कि कोई कैनवा एक्सपर्ट सर्च कर रहे हैं तो आपका प्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन में जो रहता है उसको बोलते हैं कीवर्ड। उसके बाद आप क्या करते हो, ठीक है। आप बेसिक कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहे हैं, और जॉब और ऑनलाइन, अब मैंने क्या लिखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न्स इनटू डिजिटल मार्केटिंग कोच। तो आप ऐसे करके आप लिख सकते हो, आपके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली आपको बिजनेस में ही करना पड़ेगा कन्वर्ट, ऐसे नहीं कि आप कुछ पर्सनल लाइफ का कुछ लिख दिया, ऐसे नहीं, ठीक है। तो आपके बारे में लिख के आप लास्ट एंड गोल हम लोगों को बिजनेस में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और सेकेंडली आप थर्ड लाइन में आपको लिखना है आप क्या अचीव किया हो अभी तक। आपको अगर कोई अर्निंग नहीं हुआ तो आप बोल सकते हो मैं ट्रेन करता हूँ लोगों को, मैं कंटेंट क्रिएशन सिखा दो, मैं कंटेंट क्रिएशन सीख रहा हूँ, ठीक है। और आपको अर्निंग हो गया तो अर्निंग भी लिख सकते हो, आई हैव अर्नड दिस मच, दिस अमाउंट ऑफ मनी इन थ्री वीक्स बाय डूइंग ऑनलाइन बिजनेस, ये भी आप लिख सकते हो। आपका कोई अचीवमेंट आप लिख सकते हो थर्ड मीन्स थर्ड लाइन में, ठीक है। लोग आपको साथ क्यों कनेक्ट करो, आपको उसको रीजन देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में लिख दिया, सेकेंडली आपने क्या अचीव किया उसके बारे में लिखना, एंड फोर्थ लाइन में आप लिखना, ये देखो ये मैंने लिखा ट्रेन 5K इंडियंस इन करियर ग्रोथ, ठीक है। तो आप इसको बोलते हैं मीन्स आप लोगों को क्या मीन्स क्या दे रहे हो, ठीक है। लोग आपको क्यों फॉलो करेगा, फॉलो करने का रीजन देना पड़ेगा, राइट। तो वो आपको इस लाइन में लिखना पड़ेगा थर्ड लाइन में। तो आप लिख सकते हो ट्रेंड 5, मैंने ये लिखा, ठीक है। आप लिख सकते हो आप जिसमें भी एक्सपर्ट हो, ठीक है। आप मान लो कि सेल्स में एक्सपर्ट हो, आप मान लो कि एडिटिंग में एक्सपर्ट हो, आप मान लो कि फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट हो, जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, हमारा यहाँ पर कोर्स में डिफरेंट डिफरेंट स्किल सिखाया जाता है। तो आप जिसमें एक्सपर्ट हो आप वो लिख सकते हो कि मैं इतना लोगों को ये चीज सिखा चुका हूँ। अगर आपने सिखा ही नहीं है तो ये भी आप लिख सकते हो कि मैं ये ट्रेनिंग ये एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। मैंने ये ट्रेनिंग लेकर रखा, आई एम कैनवा सर्टिफाइड, आई एम कंटेंट मीन्स कुछ भी आप सर्टिफिकेट लेकर रखे हो और कुछ भी, ठीक है, जो आप लोगों को डिलीवर कर सकते हो, राइट। एंड लास्ट लाइन में आपको देना है कॉल टू एक्शन, यहाँ पर डीएम यस टू स्टार्ट मैंने लिख दिया। तो ऑब्वियसली आपका प्रोफाइल देख के किसी को लगेगा कि मैसेज करने के लिए ऑब्वियसली ऑडियंस को आपको कॉल टू एक्शन देना ही पड़ेगा, ऐसे आप नहीं छोड़ सकते हो। और आप बायो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया बट अब कोई कॉल टू एक्शन ही नहीं दिया तो लोग आपको क्यों मैसेज करेगा। लोग आपको मैसेज करने से पहले 10 बार सोचेगा कि इसको मैसेज करूँ या ना करूँ, राइट। तो आपको कॉल टू एक्शन देना ही पड़ेगा, चाहे आप यस टू स्टार्ट लिखो, चाहे आप आपका नाम लिख दे, कुछ भी डीएम इन्फो टू स्टार्ट कुछ भी आप लिख सकते हो, कॉल टू एक्शन आपको मस्ट रहेगा, राइट। एंड लास्ट लाइन में आपको कुछ मीन्स गूगल फॉर्म दे सकते हो। मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट फ्लेक्स फाइनेंस बना के रख दिया, मेरा वेबसाइट है ये। तो आप कोई गूगल फॉर्म रख सकते हो, कुछ भी आपका बिजनेस, आप यूट्यूब वीडियो रख सकते हो खुद का, और लिख सकते हो यूट्यूब वीडियो रख सकते हो, कोई भी एक लिंक रख सकते हो जहां से आपका मीन्स क्या बोलते हैं एक ऑथोरिटी बिल्ड हो आपको ऑडियंस के साथ, ठीक है। क्योंकि लोग आपको लिंक में क्लिक करेगा तो आपको वेबसाइट ओपन होगा या फिर वीडियो ओपन होगा या फिर गूगल फॉर्म ओपन होगा ताकि आपका लोग फॉर्म फिलअप करे, ठीक है। तो आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये रहेगा आपको बायो, ठीक है। तो बायो रिलेटेड आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, बायो बायो को अगर क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आगे बढ़ूंगा। आई थिंक इट्स क्लियर, राइट। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने क्लियर कर दिया। Yes, Shaik, it is clear. ओके, राइट। नाउ आपको इस बायो के बाद क्या है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। मैंने पहले प्रोफाइल दिया, उसके बाद बायो दिया, उसके बाद आपको हाईलाइट्स हाईलाइट्स आपको मेंटेन करना है, ठीक है। तो हाईलाइट्स में आप अब देखो मैंने तो यहाँ पर बहुत सारा हाईलाइट्स मेंटेन करके रखा है लास्ट 2 साल का एक्सपीरियंस, बट आपको 6 हाईलाइट्स मेन मेंटेन करना ही है, उसके बाद आप बाकी हाईलाइट्स कर सकते हो। 6 हाईलाइट में आपको पहले होगा इट्स मी, लोग आपके बारे में पहले जानेगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, कौन सा कंपनी में क्या कर रहे हो, क्या आपका अचीवमेंट है, कितना अर्निंग किया आपने। उसका बाद में आपको ईट्स में करना पड़ेगा। आप ईट्स में क्या क्या डालना पड़ेगा, देखो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, ठीक है। आपका कोई ट्रैवल का पिक्चर हो सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी डाल रहे हो, ठीक है। आप लोगों को कुछ मोटिवेशन दे रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, मीन्स लोग आपके बारे में जानेगा आप क्या कैसे लोगों को इंस्पायर कर रहे हो और मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात देखो मैंने कोड वगैरह डाल के रखा, लोग आप इट्स मीन देख के लोग बड़े बड़े जानेंगे कि हाँ ये क्या करते हैं, इसका लाइफ में क्या चल रहा है और समथिंग लाइक दैट। तो आपको भी यहाँ पर प्रोफेशनली रखना पड़ेगा, कुछ भी वीडियो पिक्चर मत अपलोड करना, ठीक है। आप कहीं पर घूमने जा रहे हो और आप कोई लाइव एक्टिविटी कर रहे हो, कोई जिम में जा रहे हो और समथिंग लाइक दैट, व्हाट इज योर एक्टिविटी, और बिजनेस कर रहे हो, कोई ट्रेनिंग देख रहे हो, मीन्स आपको मीन्स ऐसे नहीं कि इट्स मी में मतलब आपको फेस रखना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कोई बैकग्राउंड इमेज दे रहे हो, ठीक है।
इसमें ऐसे नहीं चलेगा, तो ऑब्वियसली वहां पर लोग आप ऑथोरिटी लूज कर दोगे, लोग आपको अनफॉलो कर देगा। तो आप जिस हाईलाइट्स बना रहे हो उसका रिगार्डिंग ही आपको पिक्चर और वीडियो डालना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट इट्स में आपको डालना ही पड़ेगा। सेकंड आपको डालना पड़ेगा, आप अचीवमेंट डाल सकते, अगर आपको अचीवमेंट नहीं है, ये हाईलाइट इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, अचीवमेंट करने के बाद आप अचीवमेंट डाल सकते हो। यहाँ पर भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अचीवमेंट में अगर आपको कुछ अर्निंग हुआ, कुछ आपको सर्टिफिकेट मिला, ठीक है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, आपको कुछ गिफ्ट मिला और आप फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट दिया, ठीक है। तो अचीवमेंट में सब कुछ आ जाता है, मीन्स आप लाइफ के अंदर क्या क्या अचीव किया। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए अचीवमेंट है, तो डेफिनेटली ऐसे कोई कम बड़ा नहीं होता है, अचीवमेंट मतलब अचीवमेंट होता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल एंड इट्स मोरलेस सेम, ठीक है। आप एक ही हाईलाइट्स करोगे तो बन जाएगा काम आपका, ठीक है। हो गया डेली अर्निंग। अगर आपको डेली अर्निंग हो रहा है, जो भी हुआ, मान लो कि यहाँ पर इस ग्रुप में जो जो है, एक बार तो डेली अर्निंग हो गया, इसलिए तो आप ये ग्रुप में हो ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली आपको डेली अर्निंग डालना पड़ेगा, ठीक है। तो कई कई बार आप वीडियो देकर डाल सकते हो, कोई बार पिक्चर देकर डाल सकते हो, बट ऑथोरिटी ज्यादा क्रिएट होता है वीडियो में। तो जितना चाहो आप स्टोरी भी जब डाल रहे हो ना, तो लोग आपका स्टोरी भी देख रहे हैं, आपको हाईलाइट जब चेक कर रहे हैं ना, तो आपका फेस वैल्यू ज्यादा मैटर करते हैं इंस्टाग्राम में लोग। क्योंकि देखो बिजनेस हम लोग ट्रस्ट करके करते हैं, एक बार आपका ऑडियंस आपको ट्रस्ट कर लिया आपका प्रोफाइल देख के, तो वहां पर कॉन्वर्सेशन का चांस भी, सेल्स सेल्स रेशियो भी बहुत बढ़ जाता है। सेल्स करना ऐसा बड़ा बात नहीं है, आपका प्रोफाइल आपको सेल्स लाके देता है। ये बात हमें सेल्स, लोग बोलते हैं कि सेल्स एक अलग सा सेक्शन है, लीड जनरेशन अलग सा सेक्शन है, सब कुछ कनेक्टेड है। आपका प्रोफाइल के ऊपर लीड्स आएगा और आपको प्रोफाइल देख के लोग ट्रस्ट बिल्ड करेगा, उसके बाद आपको पेमेंट डन करेगा, राइट। तो अगर आपको प्रोफाइल ही घटिया है, मीन्स आप कुछ भी नहीं डाल रहे हो, बस आप सेल्स का पीछे भाग रहे हो, ठीक है, सेल्स क्लोज हो जाए, तो नहीं होगा भाई, ठीक है। आप प्रोफाइल में अच्छा काम करके रखा है, हाईलाइट वगैरह सब कुछ रेडी करके रखा है ना, तो सेल्स में उतना एफर्ट डालने का जरूरत ही नहीं है, पूरा ऑटोमेटेड हो जाता है। तो मेन काम आपको प्रोफाइल में और लीड जनरेशन में ही करना है, ठीक है। सेल्स सेल्स ऑब्वियसली सेल्स इज द स्किल्स, एक्सपीरियंस का साथ साथ हो जाता है, तो सेल्स लेके बाद में डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको बोल सकता हूँ सेल्स इज 30%, मैक्सिमम 70% आपको प्रोफाइल एंड लीड जनरेशन में ही काम करना है, राइट। ये चीज हो गया। आप टेस्टिमोनियल, अगर आपको बस कुछ टेस्टिमोनियल, देखो टेस्टिमोनियल ऐसे नहीं कि आप लोग आपके बारे में बना के दे रहे हैं, ठीक है। आप फेसबुक ग्रुप है हमारा, बहुत सारा स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है, तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके, ऐसे नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके चिपका देना है, ठीक है। आप उसको स्क्रीनशॉट लेके कुछ लिखना है आपको टेस्टिमोनियल में, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा प्रूफ, ठीक है। आप मेरा हाईलाइट चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा मैंने कैसे बना बना मीन्स आप उसको स्क्रीनशॉट लोगे, फिर इंस्टाग्राम में भी आप स्टोरी में एडिट कर सकते हो, या फिर कैनवा में डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में आप एडिट कर सकते हो उसको, राइट। तो यहाँ पर भी टेस्टिमोनियल आप, मैं ऐसे नहीं कि आप स्क्रीनशॉट लेके आप वहां पर लगा दोगे तो वहां पर कुछ नहीं होता, कुछ अथॉरिटी भी नहीं होता। आपको थोड़ा एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा ना, हाईलाइट्स आपका प्रोफाइल में हमेशा रहेगा, तो लोग आप आके आपका प्रोफाइल में स्टोरी नहीं दिखेगा, नया बंदा आ रहा है तो हाईलाइट्स दिखेगा, राइट। तो हाईलाइट्स आपको वेल मेंटेन करना पड़ेगा। हो गया। हाँ, और जितना चाहो आप पिक्चर तो दोगे, ऑब्वियसली पिक्चर इंपॉर्टेंट है, बट दोनों चीज मिला के आपको देना पड़ेगा। मतलब आप वीडियो बना के भी हाईलाइट्स बना सकते हो, कि आप खुद कैमरे के सामने आ रहे हो, कोई आप बोल रहे हो कि देखो ये मेरा स्टूडेंट है, ये फेसबुक ग्रुप से ही दिखाना, ये मेरा ही टीम मेंबर है और मेरा स्टूडेंट है, कुछ भी बोल सकते हो। आप मुंह से बोल रहे हो ना, तो ऑडियंस और भी ज्यादा ट्रस्ट, ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर देखो एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, इन्होंने 1 लाख अर्निंग कर दिया, वो भी एक टेस्टिमोनियल ही होता है, आप बोल रहे हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट देके भी लिख सकते हो, या फिर आप वीडियो बना के भी डाल सकते हो, वो ज्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। हो गया। अब बैंक प्रूफ, ऑब्वियसली लीड सक्सेस जिसका भी जितना भी पेमेंट आया, ठीक है, आपको बैंक प्रूफ डालना ही पड़ेगा। और मैंने आपको पहले ही बोला, आप पिक्चर फॉर्म में भी डाल सकते हो और वीडियो फॉर्म में भी डाल सकते हो, तीनों फॉर्म में डाल सकते हो। देखो बैंक प्रूफ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले पहले मैं डालता था ऐसे करके, ठीक है, ये देखो, फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसमें ज्यादा क्या होता है, ऑथोरिटी बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो ऐसे, बट आप वीडियो बना के डालोगे तो ज्यादा ऑथोरिटी बिल्ड होगा। ये देखो पूरा लाइव लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने मैंने दोनों ही है, दोनों मिला के भी आप डाल सकते हो, और आप ये भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। अगर आप वीडियो बनाने का मीन्स ये नहीं है, अचानक से वीडियो नहीं बना सकते हो इंस्टेंटली, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, कि आपका बैंक में पेमेंट है, आप स्क्रीन में दिखा दो, आज का डेट और टाइम दिखाओ, उसके बाद आप बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी उसको डाल सकते हो। स्क्रीनशॉट से अच्छा है, ठीक है, बट बेस्ट है आप वीडियो बनाकर डालोगे, बेस्ट इम्पैक्ट मीन्स बेस्ट इम्पैक्ट होता है, ठीक है, राइट। और उसके बाद टीम ग्रोथ आपको बस टेस्टिमोनियल और टीम ग्रोथ में से एक ही डालना है, ठीक है, एक ही डालना है, काम चल जाएगा आपको, जैसे कि आपको बता के रखा हूँ। अभी यहाँ पर देखो मेरा एक्टिविटी हो गया फिटनेस, अगर कोई जिम कर रहे हो और कोई मेकअप आर्टिस्ट हो, कुछ भी,
मीन्स आपका बिजनेस छोड़ के अगर आपको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है तो उसको लिए आप एक हाईलाइट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लोग हमारा पर्सनल लाइफ को भी मीन्स इंटरेस्ट होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बिजनेस बिजनेस, ठीक है। हाँ, प्रोफेशनली रखना पड़ेगा, बट हाँ उसको भी आप कर सकते हो, जिसका भी आप एक्सपर्टाइज हो, कुछ भी चीज में आप एक्सपर्टाइज हो, तो उसके लिए भी एक हाईलाइट आप डेली एक्टिविटी हाईलाइट बना सकते हो, राइट। और बाकी बाकी रह गया, बाकी तो और कुछ नहीं। हाँ, स्कैम अलर्ट, आप ये पर स्कैम अलर्ट नहीं चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को, ऑडियंस को बोल रहे हो कि आपको क्या करना है। इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स में ऑडियंस जाएगा तो ऑडियंस उसको फॉलो करेगा। देखो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स में मैंने क्या बोल के रखा, ये एक वीडियो मैंने बना के रखा हूं कि ऑडियंस मेरा प्रोफाइल में आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ये यहाँ पर मैंने बता के रखा हूं, आप देख लेना बाद में। तो यहाँ पर मैंने बता के रखा हूं कि आप मेरा प्रोफाइल में आओगे तो सबसे पहले आपको हाईलाइट्स चेक करने हैं, ठीक है। आपको मेरे बारे में पता नहीं है तो सारा प्रूफ आपको हाईलाइट्स में मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको काम का रिगार्डिंग डिटेल्स जानना है तो आपको मेरे को मैसेज करना है, और मैसेज करने के बाद आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, नंबर को सेव करके व्हाट्सएप में मैसेज करना है, आपको व्हाट्सएप में डिटेल्स मिल जाएगा ऐसे। और ये भी बोल बोल के रखो, मेरा बायो में वेबसाइट का लिंक है, तो वेबसाइट में जाके भी आप डिटेल्स देख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पर मैं ऑडियंस को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि मेरा प्रोफाइल में आके ऑडियंस क्या करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी आपको डालना पड़ेगा। फर्स्ट ये हो गया। और यहाँ पर देखो, ये मेरा व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल कम्युनिटी है, तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप यहाँ पर भी आप डाल सकते हो। इंपॉर्टेंट मतलब आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये मैंने सब कुछ डाल के रखा हूँ, ठीक है। ये मैंने बोल के रखा हूँ कि स्टेटस स्टेटस में मेरा सारा डिटेल्स देखो, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। जैसे मैं ऑडियंस को ड्राइव करूंगा, ऑडियंस ऐसे ही ड्राइव होगा ना, राइट। तो वो चीज है, आपका हाथ में है आप कैसे ड्राइव करोगे, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। लिख लिख के भी बोल सकते हो, वीडियो बना के भी बोल सकते हो। या बहुत देखो, मैं बोलता हूँ नंबर सेव करके मैसेज करेगा तभी आके डिटेल्स मिलेगा। तो न्यू टू माई प्रोफाइल, ये भी ये अब आप खुद भी बना सकते हो, मेरा प्रोफाइल से आइडिया लेके सब कुछ बना सकते हो आप, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हाईलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑडियंस को, क्योंकि इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स में ऑडियंस पहले क्लिक करते हैं, जो भी आपका फॉलोअर्स आ रहे हैं, जो भी आपको फॉलो किया या नहीं किया, हाईलाइट्स तो पहले चेक करेगा, राइट। तो आपको ये डालना पड़ेगा। हो गया, बस ये इंस्ट्रक्शन दे दिया, बस ये हो गया। तो आप आपको ये 4-5 हाईलाइट से काम चले जाएगा। एक इट्स मी, ठीक है, डेली अर्निंग हो रहा है तो डेली अर्निंग, टेस्टिमोनियल, और आप टीम ग्रोथ वाला एक हाईलाइट बना लेना, वहां पर टेस्टिमोनियल टीम ग्रोथ रहेगा, बैंक प्रूफ रहेगा, ठीक है। आपको कोई एक्टिविटी हो रहा है तो उसको भी एक बना लेना, और समथिंग आप यहाँ पर इंपॉर्टेंस हाईलाइट कर लेना, ठीक है। ये चले जाएगा। अगर आपको कोई ट्रैवल हुआ तो ट्रैवल कर देना, जैसे कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और हाँ, और एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, मैं मिस कर रहा हूँ, एक मिनट। लीगलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। मीन्स ऑब्वियसली आप जो काम कर रहे हैं, लोग सोच ही सकते हैं ना, फ्रॉड और स्कैम और कुछ 2 नंबर का धंधा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप लीगलिटी हाईलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से भी ले सकते हो और वीडियो बना के भी डाल सकते हो। ये लिटरेचर का सारा लीगलिटी प्रूफ्स और वगैरह मैं यहाँ पर डाल के रखा हूँ। ये देखो, एमसीए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड और सब कुछ, मैंने वीडियो भी बना के रखा हूँ, न्यूज पेपर से मीडिया प्रेफरेंस सब कुछ, एवरीथिंग। तो ये अगर कोई मेरा लीगलिटी प्रूफ चेक करे ना, तो उसको कोई डाउट क्वेश्चन ही नहीं रहेगा कि मैं जो काम करता हूँ 100% लीगल है, ठीक है। तो वहां पर ट्रस्ट पूरा बिल्ड हो जाता है। बार बार ऑडियंस को ये प्रूफ नहीं करना पड़ता है कि अगर मेरे को व्हाट्सएप में आके भी कोई अगर बोलता है ना ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, तो मैं उसको डायरेक्टली उसको क्या करता हूँ और देता हूँ कि आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाके लीगलिटी वाला हाईलाइट्स में चेक कर लो, आपको सारा प्रूफ मिल जाएगा। थोड़ी ना उसको बार बार आप व्हाट्सएप में ये सब डॉक्यूमेंट सेंड करते रहोगे, उतना टाइम नहीं है। आप हाईलाइट्स को अच्छे से मेंटेन कर दोगे ना, आपको लाइफ टाइम चल जाएगा काम, ठीक है। जिसका प्रूफ चाहिए वो आपका प्रोफाइल में आके लीगलिटी वाला हाईलाइट्स में चेक कर लेगा, ठीक है। तो बस यही चीज है, और कुछ नहीं है। बाकी आपको कोई सर्विस दे रहे हो और मीडिया प्रेफरेंस, ये आप लिख सकते हो। बाकी तो मेरा यही हाईलाइट्स है, ठीक है। संकल्प, देखो आपका कुछ अचीव हुआ तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। आप कोई घूमने जा रहे हो, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो, तो उसको आप हाईलाइट्स में डाल सकते हो। बट बिजनेस के लिए मैंने आपको जो बोल दिया, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। और हाँ, FAQ डाल सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ऑडियंस आपको जो जो पूछता है, ठीक है, ये देखो ऑडियंस आपको पूछता है, ये मेरे पास क्वेश्चन आता है, हाउ मच मनी यू हैव अर्नड हियर, ठीक है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ऐसे करके आप देखो FAQ क्वेश्चन का क्लिक करना। मैक्सिमम लोगों को यही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आप अगर FAQ बना के रख देते हो ना, मैक्सिमम ऑडियंस का सवाल आप यहाँ पर ही खत्म कर दोगे, ठीक है। बार बार आप मीन्स FAQ एक बार चेक कर लेगा तो उसका उसका जो माइंड में सवाल मीन्स आंसर चाहिए, सवाल चल रहा है, उसका आंसर आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको मेंटेन करना है। आप मेरा प्रोफाइल में आओगे आपको मिल जाएगा। ये मैं देता हूँ। जब आस्क मी क्वेश्चंस बोल के, तब ऑडियंस बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है मेरे को, मैं उसका आंसर देता हूँ
और उस स्टोरी को मैं एफएक्यू में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो या सीधे आप नॉर्मल क्वेश्चन आंसर लिख के भी आप ऐड कर सकते हो, बट एफएक्यू रहना बहुत जरूरी है आपका प्रोफाइल में, ताकि ऑडियंस का कोई भी सवाल आपको मिल जाएगा। राइट। और बाकी और कुछ नहीं चाहिए, बस यही यही काफी है। ये अपनी 6-7 आपका हाईलाइट बन गया, 7-8 हाईलाइट बन गया, बस इसमें आपको काम चल जाएगा अभी के लिए। राइट। तो ये चीज, तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, अभी इसके बाद आपको इंस्टाग्राम में कैसे लीड जनरेशन करना है, देखो अभी तो आपको रील्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि रील्स का ही सबसे मेन मार्केट है आज के दिन में। ठीक है, इंस्टाग्राम में तीनों तरीके से लीड जनरेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको प्रोफाइल अगर मेंटेन है तभी जाके, नहीं तो कोई लीड जनरेशन का टेक्निक आपको काम नहीं करेगा। फर्स्ट, सॉरी, 4 लीड जनरेशन का टेक्निक है इंस्टाग्राम के ऊपर। फर्स्ट, रील्स। ठीक है। सेकेंड, आउटबाउंड और डीएम। थर्ड, एड्स, जैसे जैसे कि होता है पेज है, फेसबुक से ऐड चलेगा, इंस्टाग्राम में आप ड्रॉप कर सकते हो ऑडियंस को। एंड फोर्थ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, चारों तरीके से आप लीड जनरेशन कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। बट मेन जो आपका फोकस रहेगा आपका प्रोफाइल बिल्डिंग का ऊपर। प्रोफाइल बिल्डिंग अभी तक भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लोग, आपका बायो रेडी हो गया, आपका प्रोफाइल पिक्चर अच्छा है, आपका हाईलाइट भी अच्छा है, बट प्रोफाइल में गंदी गंदी पोस्ट डाल के रखा हो, कुछ मीन्स आता पता ही नहीं, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा क्यों क्यों आपको फॉलो करेगा। आपको तो फॉलो करने का एक रीजन देना चाहिए, राइट। तो लोग यहाँ पर ही गलती कर देते हैं। तो आपको प्रोफाइल को वेल मेंटेन करना पड़ेगा। और रील्स देखिए, मैं आपको आज ज्यादा से ज्यादा बोलने वाला हूँ। ठीक है, बाकी तो डीएम मार्केटिंग आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग में भी बता के रखा हूँ, सौरभ भाई में भी बता के रखा था। ठीक है। और बाकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक अलग सा ट्रेनिंग दे दूंगा। और सौरभ भाई में बहुत सारा ट्रेनिंग देके रखा था, इन्फ्लुएंसर मार्केट, कैसे इन्फ्लुएंसर सर्च करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे नेगोशिएट करना है। वैसे भी आप अच्छा खासा लीड जनरेशन कर सकते हो इंस्टाग्राम का थ्रू। ठीक है। बट जो भी आप कर रहे हो, आप एड चल रहे हो और इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर रहे हो, आपका प्रोफाइल घटिया है ना, आपका प्रोफाइल में अच्छा पोस्ट नहीं है, अच्छा आपका कवर अच्छा नहीं लग रहा है, आपका प्रोफाइल का जो ये इसको बोलता है, क्या बोलता है, फीड बोलता है। ठीक है, आपका फीड अच्छा नहीं है, तो लोग आपको फॉलो भी नहीं करेगा, लोग आपको सामने से आके मैसेज भी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारा क्रिएटर है, लोग अब स्किप करके दूसरा प्रोफाइल में चले, दूसरा रील में चले जाएगा। ठीक है, तो आपका प्रोफाइल में हमेशा काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक बार प्रोफाइल सेट हो गया, चलो 2 साल बीत गया। आपको एक्सपीरियंस ट्रायल करके दिखना पड़ेगा, जैसे कि आपको बायो में भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जब भी आपको दिमाग में कुछ नया चीज आए तो उसको ऐड कर दो, थोड़ा चेंज कर दो, हाईलाइट में भी सेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। और बाकी तो एड्स एड्स भी आपको बताया, आपको पेड मींस एड्स और इन्फ्लुएंसर में आपको पैसा डालना पड़ेगा। और डीएम मार्केटिंग और रील्स में आपको फ्री में लीड्स आएगा। ठीक है, उसमें कोई पैसा डालने का कोई सेंस नहीं, तो सीन नहीं। तो अभी आपको रील्स रिगार्डिंग मैं आपको ये दे रहा हूँ, प्रोफाइल को पहले खत्म कर देते हैं। तो आपको देखो, यहाँ पर आपको कोई अचीवमेंट हुआ, कुछ भी चीज हुआ लाइफ के अंदर, तो आप यहाँ पर एक पिन पिन करके रख सकते हो। मीन्स लोग आपको प्रोफाइल में आके पहली पिन पिन चैट मीन्स पिन जो पोस्ट है उसको पिन कर, आप 3 पोस्ट मैक्सिमम पिन कर सकते हो। मेरा यहाँ पर एक ही है, बट हाँ, आपका कुछ अर्निंग हो गया, आपको कोई बैंक अकाउंट हो गया, कुछ अचीवमेंट हो गया, ठीक है, उसको पोस्ट और रील बना के आप यहाँ पर पिन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दिखने अच्छा लगता है। मीन्स जो आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा लाइफ में, आपको अर्निंग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको आपको पिन करना पड़ेगा कि ऑडियंस आके आपको सबसे पहले वो पोस्ट देखे, राइट, जो इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आपको देखो यहाँ पर रेशियो क्या होता है, आप वीकली बेसिस एक बार आप पिक्चर डाल सकते हो, जैसे कि मैं पिक्चर डालता हूँ, बट आप मेरा प्रोफाइल में देखो, मैक्सिमम रील्स है, पिक्चर भी है, अचीवमेंट है, सब कुछ है, बट मैक्सिमम रील्स है। मैं पिक्चर डालता हूँ वीकली 1 टाइम। आप मान लो कि 7 डेज में 6 दिन रील डाल रहे हो, एक दिन पिक्चर डाल सकते हो। ठीक है, 6:1 रेशियो। ठीक है, और ये भी कर सकते हो कि आप अगर कॉन्सिस्ट एक दिन में एक रील डालोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, आपका प्रोफाइल का ग्रोथ सबसे ज्यादा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, एक दिन में 2 रील डालते हैं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि रील को रीच आउट करने में भी टाइम लगता है थोड़ा ऑडियंस में। तो अगर आपको बेस्ट कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन करना है तो एक दिन में एक रील आपको डालना पड़ेगा। अगर आपको उस लेवल का ग्रोथ चाहिए, उस लेवल का लीड चाहिए, सब कुछ, तो ये करना पड़ेगा। अगर आप मीन्स अगर आप कॉन्सिस्टेंट हो तभी जाके एक दिन में एक रील डालोगे, बट एक दिन में एक रील डालने का टाइम ऐसा ना हो जाए कि क्वांटिटी के चक्कर में आपको क्वालिटी डाउन हो जाए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि एक दिन में एक रील नहीं डाल पा रहा हूं, ठीक है, तो आप 2 दिन में ही एक रील डालो, बट उसमें क्वालिटी क्वालिटी में फोकस करो, वही आपको कंसिस्टेंसी है। ठीक है, मतलब कि मंडे डाल रहे हो, उसके बाद वेडनेसडे डाल रहे हो, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद संडे, तो 2 दिन में एक रील, तो आपका ऑडियंस जो है ना वो हैबिचुएटेड हो जाएगा कि आपका रील एक दिन बाद ही आएगा। ठीक है, वही आपका कंसिस्टेंसी है। बहुत सारे क्रिएटर ये भी करते हैं, बहुत सारे क्रिएटर 3 दिन में भी एक रील डाल रहे हैं, कोई कोई क्रिएटर जिसका अच्छा ग्रोथ हो गया एक दिन में 2 रील भी डाल देता है, तो वही उसका कंसिस्टेंसी है। तो उसका ऑलरेडी टीम है,
एडिटिंग सब कुछ है, सेटअप है, तो एक दिन में 2 रील डालना उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। बट आपको तो सभी करना पड़ेगा, शूटिंग से लेके स्क्रिप्टिंग से लेके एडिटिंग। तो एक दिन में 1 रील डालोगे तो बढ़िया, अगर नहीं डाल पा रहे हो तो मिनिमम मीन्स 2 दिन में मीन्स 1 रील तो आपको डालना ही पड़ेगा, अगर आपको कॉन्सिस्टेंट बेसिस में ग्रो करना है तो। ठीक है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। अभी रील्स आपको चारों तरीके से चारों तरफ 4 टाइप्स का रील्स होता है। ठीक है, फर्स्ट, आप मुंह से बोल के कुछ ऑडियंस को बोल रहे हो। ठीक है, सेकंड, जो आप अभी इंस्टाग्राम में चल रहा है। ठीक है, ये 4 रील्स बिजनेस में हमारा चल रहे हैं। फर्स्ट, ये जो रील्स है मेरा, ये कुछ हुक डाल के मैंने ऑडियंस को कुछ बोला, बिजनेस के रिगार्डिंग प्रमोशन किया। ठीक है, तो ये फर्स्ट रील हो गया। सेकंड, मेरा और एक प्रोफाइल है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। ये है शायद क्रिएटर, यहाँ पर मैं डालता हूँ वॉइस वॉइस ओवर रील्स। ठीक है, वॉइस ओवर मतलब आप कुछ रिकॉर्ड करके रख रहे हो, उसके बाद आप कहीं पर भी जा रहे हो, रेस्टोरेंट, आप वहां पर टेक ले लेना। मीन्स जो भी जा रहे हो कैमरे से टेक ले लेना। ठीक है, आप जिम पे जा रहे हो, कोई भी डेली एक्टिविटी कर रहे हो, कोई बाहर जा रहे हो, तो वो आपको काम पे आएगा वॉइस ओवर रील में। ठीक है, ये है वॉइस ओवर रील, आप देख सकते हो, ये आज ही डाला मैंने। यहाँ पर आप कैप्शन डाल के ये रील डालना पड़ेगा, सिर्फ कैप्शन डालना है। और आपको वीडियो को मार्च करके, आपको ऑडियो मीन्स आपको ऑडियो पहले रिकॉर्ड करके रखना है, स्क्रिप्ट बना के, उसको आपको ये मीन्स ऑडियो को वहां पर जोड़ देना है, और वीडियो को मार्च करके आपको यहाँ पर एक कैप्शन लिख देना है। आप शायद क्रिएटर प्रोफाइल में जाओगे, यहाँ पर आपको पूरा वॉइस ओवर रील मिल जाएगा। ठीक है, आप एक ही प्रोफाइल में चारों रील डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सेपरेट सेपरेट कर लिया हूँ। ठीक है, तो इस प्रोफाइल में मेरा वॉइस ओवर रील जाता है, तो ये भी ट्रेंडिंग है आज के दिन में। ठीक है, तो आप चारों रील ट्राई करोगे, एक तो वॉइस ओवर रील ट्राई करोगे। सेकेंडली, जैसे कि अभी मार्केट में जो मेन प्रोफाइल में मेरा होता है, मार्केट में सबसे ट्रेंड चल रहा है ये वाला, हुक वाला डील सबसे ट्रेंड चल रहा है अभी। कुछ आप आगे कुछ बोल रहे हो ऑडियंस को, ये हो गया, ऑडियंस बहुत ये करते हैं। ठीक है, बहुत हुक वाला डील चल रहा है, ये भी एक रील था। ठीक है, ये भी एक रील था। मैक्सिमम मैं अभी यही डाल रहा हूँ। अभी आपको पता, अभी आपको लग रहा है कि मैं हूँ कहाँ से ढूंढ कर निकलूं, आप रील स्क्रॉल करोगे तो आपको पर बहुत आइडिया मिल जाएगा। इवन मैं जिसको फॉलो करके रखा हूं, और आप लीडर बोर्ड पे देखोगे, जिसका भी प्रोफाइल है, बाकी प्लेटफॉर्म पे भी देखोगे, जो मार्केट में चल रहा है आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, कहीं से सर्च करके निकालो। आप रील्स वाला सेक्शन में चले जाओगे, आप देखो इंस्टाग्राम अभी एसईओ हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप जिस तरीके का रील में इंटरेस्ट लगाओगे, ठीक है, ज्यादा देखोगे, इंस्टाग्राम को आपको उसी तरीके की रील दिखाता रहेगा। ठीक है, तो सर्च करना कोई बड़ा बात नहीं है, आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो और हुक आपको मिल जाएगा ऐसे करके, बहुत सारे जो मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहा है। तो आपको उस रील को डाउनलोड करना है, फास्ट पार्ट को आपको यूज करना है, हुक वाला, और उसके साथ ही आपको बोलना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बहुत बहुत रील डाल के भी रखा हूँ, 1 मिनट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये रील देखो। मतलब वो हुक जहां पर खत्म हो ना, वो से मैं रिलेट करके वीडियो बना दिया कि इस बंदे को तो 1.8 मिलियन फॉलोअर है, बट मेरे पास तो इतना कम फॉलोअर है, फिर भी मैं इंस्टाग्राम, वो बंदा तो पैसे नहीं कमा रहे, बट मैं पैसे कमा रहा हूँ कैसे। उसके बाद आपका बिजनेस को प्रमोशन करना है। ठीक है, तो लोग आपको हुक में आकर रुक जाएगा, क्योंकि हुक सबसे इंपॉर्टेंट होता है रील्स में। ठीक है, हुक आपको बढ़िया से डालना ही पड़ेगा। आप चाहो तो खुद का भी हुक यूज कर सकते हो, या फिर ऐसे कुछ कुछ हुक यूज करके उसको रिलेट करके एकदम साइमल्टेनियसली आपको वीडियो प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको बिजनेस में लाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में रील वायरल कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट मैं दिखा रहा हूँ। अब देखोगे, प्रथम बोल के एक है। ठीक है, मैं उससे भी लेता हूँ, रीडल प्रथम है, ये बीस गुरुकुल करते हैं। 1 मिनट, इसका रील देखोगे तो ये देखो, देखो कितना व्यूज गया। ठीक है, तो आपको भी ऐसे आइडिया लेना पड़ेगा, लोगों का प्रोफाइल में जाके भी आइडिया ले सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में भी आप सर्च ऑप्शन में ऐसे लोगों को प्रोफाइल को ज्यादा सर्च करोगे, ऐसे रील देखते रहोगे, तो इंस्टाग्राम भी आपको ऐसे रील सजेस्ट करते रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये फर्स्ट टाइप ऑफ आपको रील्स है कि आपको हुक डाल के, और उसके बाद खुद का वीडियो आप रिप्रेजेंट करके प्रमोशन करो। और हाँ, और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, आप जब भी इंस्टाग्राम में कुछ भी रील्स डाल रहे हो, ठीक है, तो उसका नीच एक ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक दिन कुछ भी रील मीन्स लाइफ स्टाइल रील डाल रहे हो, एक मीन्स आपका ऑडियंस आपको फॉलो करके कंफ्यूज हो जाएगा कि आप एक्चुअली कहना क्या चाहते हो। एक बंदा हो गया, मैं इंस्टाग्राम कोच हूँ, मैं कोचिंग, ये वाला ट्रेंडिंग ऑडियो में रील बनाओ अब वायरल हो जाओ। अरे भाई, तुम तो इंस्टाग्राम कोच नहीं हो, राइट? तो आप, हमारा काम है बिजनेस को रिप्रेजेंट करना। हाँ, आप म्यूजिक रील भी प्रमोट कर सकते हो, आप मुंह से बोल के प्रमोट करो, या फिर वॉइस ओवर बनाओ। ठीक है,
जो हमारा बिजनेस का रिलेटेड है उसी तरीके से आपको रील बनाना। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आपका ऑडियंस को। अगर आप डिस्ट्रैक्ट करोगे ना, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बोल के कुछ चीज नहीं होता। आपका ऑडियंस आपको पोस्ट में कैसे रिएक्ट कर रहा है, ऑडियंस मीन्स इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वही रिफ्लेक्ट करता है। ऑडियंस को कुछ पता नहीं, ऑडियंस एक सॉरी, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो तो बॉट सिस्टम है, बॉट को कैसे समझ में आएगा? ठीक है, बॉट को ऐसे समझ में कि आपका प्रोफाइल में आपका ऑडियंस आपको पोस्ट को अच्छा लाइक दे रहे हैं, आपको बार बार देख रहे हैं, ठीक है, तो बॉट को भी लगेगा हाँ ये बंदा ये इस बंदे को मैं अच्छा रीच दे दूंगा क्योंकि इसका ऑडियंस इसको लाइक कर रहे हैं। तो अगर आप ऑडियंस को कंफ्यूज करोगे मतलब एक तरह से आप इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम को ही कंफ्यूज कर रहे हो। तो ऑब्वियसली हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। कुछ भी एल्गोरिदम का ऐसे कुछ फंडा नहीं है। हाँ, छोटा मोटा कुछ फंड है, ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करना और समथिंग लाइक दैट, टाइमिंग वगैरह। बट ऐसे कि एल्गोरिदम लेके आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। दिमाग लगाना है आपको ऑडियंस के ऊपर। आप ऑडियंस को कैसे डिलीवर, आपको कंटेंट का ऊपर सबसे बेस्ट दिमाग लगाना है, स्क्रिप्टिंग का ऊपर, ठीक है। और आपको एक ही तरफ से कंटेंट आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कोई भी दिन कुछ भी प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी एप्लीकेशन प्रमोट कर रहे हो, ऐसे नहीं। आप हमारा बिजनेस कर रहे हो, लिटसक कर रहे हो, हाँ लिटसक के ऊपर कुछ वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करो, ठीक है। कुछ मोटिवेशन कंटेंट भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी चल जाएगा। बट ऐसे नहीं कि आप कुछ भी शेयर करके जा रहे हो मेक मनी वाले, तो आपको ऑडियंस कॉन्फ्यूज हो जाएगा एक्चुअली आप क्या क्यों आपको फॉलो कर रहे हैं। मान लो कि आप कोई जिम जिम क्रिएटर को फॉलो कर रहे हो। अगर जिम क्रिएटर आके मेकअप मेकअप वाला कुछ डालने रहेगा तो उस क्रिएटर को आप उस क्रिएटर को देख के आप कॉन्फ्यूज हो जाएगा कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। उसको तो मैं जिम जिम का सारा चीज लेने के लिए फॉलो करके रखा हूँ, बट अभी वो मेकअप वाला डाल रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप उसको अनफॉलो करके चले जाओगे। तो ऑब्वियसली आपको ऑडियंस जब आएगा आ रहा है आपका प्रोफाइल में कुछ देख के ही आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसी नीच का रिगार्डिंग ही कंटेंट डालना है। बार बार सेम ही कंटेंट डालता हूँ, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी उठ जाएगा। मीन्स आप अगर कॉन्सिस्टेंट बेसिस में सेम रील डालते रहोगे ना विथ क्वालिटी के साथ, ठीक है, तो आपका प्रोफाइल उठ जाएगा। एक दिन का काम नहीं है, आप 30 डेज चैलेंज लो, अच्छा क्वालिटी के साथ बनाओ, ठीक है। आपको हुक डाल के ऐसे करके बनाओ, हुक डाल के बॉडी डाल के थोड़ा एडिटिंग भी कर लो। एडिटिंग के लिए आप मैं जो कैपकट और वीएन ऐप यूज करता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको आता है कैपकट और वीएन ऐप यूज करना, नहीं तो आप ट्यूटोरियल भी देख सकते हो, तो वहां पर आप एडिट कर लो अच्छे से। और हाँ, शूटिंग वगैरह मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इन डेप्थ तो ट्रेनिंग होगा ही एक शूटिंग रिगार्डिंग और एडिटिंग रिगार्डिंग, बट मैं आपको आज बेसिक क्लियर करके दे रहा हूँ कि आपको जो शूटिंग करना है तो मैक्सिमम ट्राई करो आउटडोर शूट करने का। मीन्स आपको जो सनलाइट आता है ना उसमें बेस्ट आता है। हफ्ते में एक दिन भी कहीं पर चले जाओ, वहां पर एक दिन भी सारा शूट करके चले जाओ, ठीक है। बार बार निकलने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको वॉइस ओवर कंटेंट बोलो, उसके लिए कुछ क्लिपिंग वगैरह लगे, और कुछ मुंह से बोलना कंटेंट बोलो, ठीक है। आप एक जगह में चले जाओ, वहां पर अच्छे खासा कंटेंट लाके चले जाओ, वो बेस्ट है। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हो तो सेटअप में आपको खर्चा करना पड़ेगा। सेटअप मतलब आपका रिंग लाइट से लेके, रिंग लाइट सिर्फ रिंग लाइट में ही काम नहीं चलता, आपको अम्ब्रेला भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया। आप आपका क्वालिटी जितना घटिया होगा ना, कोई दूसरा बंदा का क्वालिटी उतना अच्छा हो रहा है तो ऑडियंस उसको ही फॉलो करेगा, उसके साथ ही बिजनेस स्टार्ट करेगा ना, राइट। तो क्वालिटी में हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते किसी किसी भी जगह से। क्वालिटी फर्स्ट देन क्वांटिटी। तो आपको देखो क्वालिटी सबसे ज्यादा। अगर आपको पास आईफोन नहीं है, एंड्रॉइड है, तो कोई मैटर नहीं करता। अगर आप सनलाइट में शूट करोगे ना तो एंड्रॉइड में भी अच्छा क्वालिटी आ जाता है। बट हाँ, अगर आप घर में शूट कर रहे हो बट वहां पर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, सेटअप अच्छा नहीं है, लाइटिंग वगैरह अच्छा नहीं है, तो कुछ फायदा नहीं। मीन्स उसका क्वालिटी डाउन होगा ही होगा। अगर आपको पास आईफोन नहीं है, आईफोन है फिर भी डाउन होगा, क्योंकि सनलाइट एक अलग से चीज होता है, और अगर आपको लूम लाइट सेटअप अच्छा नहीं है तो वहां पर डाउन डाउन होगा ही। और एक चीज, आप माइक का यूज करो। अगर आपको मुंह से बोल के कुछ कंटेंट बनाना है, चाहे वो स्टोरी हो जाए, चाहे वो पोस्ट हो जाए, कुछ भी है, आपको एक अच्छा खासा माइक में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। कोई भी देखो, अब माइक 2 to 3 thousand में आपको मिल जाएगा, बोया और डिजिटेक का माइक, ठीक है। तो उसमें आपको इन्वेस्ट करने पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए माइक बहुत कम पे आएगा, ठीक है। तो मुंह से बोलना कंटेंट करना है तो माइक इज मस्ट, फर्स्ट माइक। क्योंकि देखो ऑडियंस आपको पहले वॉइस सुनता है, राइट। आप देखो, आप रील्स में क्या सुनते हो, आप म्यूजिक सुनते हो, उसके बाद रील्स देखते हो, तो म्यूजिक कम फर्स्ट, तो वॉइस ऑडियो कम फर्स्ट देन योर वीडियो। अगर आपको ऑडियो का क्वालिटी अच्छा रहेगा तो ऑडियंस वहां पर रुक जाएगा, उसके बाद तो वीडियो क्वालिटी मैटर करता ही है, ठीक है। तो ये दोनों चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वालिटी, मीन्स लाइट आपको अच्छा रखना पड़ेगा। सनलाइट में बनाओगे तो बेस्ट क्वालिटी आएगा, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको रूम सेटअप में बना है तो सेटअप तैयार करके अच्छे से रूम सेटअप में ही बना सकते हो, ठीक है। और एक माइक आपको यूज करना ही है। और बाकी भी जो आप शूट करोगे ना, कोई भी फोन हो जाए आपका, एंड्रॉइड हो जाए चाहे आईफोन हो जाए, आपको 4K
4K 60 एफपीएस में शूट करना है। अगर 30 एफपीएस भी चल जाएगा, जिसका फोन में 60 नहीं है तो 30 एफपीएस भी चल जाएगा, बट 4K 60 इज द बेस्ट, मीन्स आपको क्वालिटी में बेस्ट आउटपुट आएगा। और उसको अगर एडिटिंग के बाद जब एक्सपोर्ट करना है ना, मीन्स इंस्टाग्राम में डालने से पहले, उसको आपको 1080 मतलब HD और 30 एफपीएस में आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके इंस्टाग्राम आपको रील का क्वालिटी कभी डाउन नहीं करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट चीज है। और बाकी ये तो डील आपको, हाँ, इस प्रोफाइल में मैं जो डील डालता हूँ, यहाँ पर भी मैं देखो एक ही तरीके, देखो अगर आप एक ही तरीके से डील डालोगे ना, देखो यहाँ पर चारों में गाड़ी में बैठ कर डाला हूँ, तो ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप एक ही जगह में बार बार रील डालते रहोगे ना, तो इंस्टाग्राम में ऑडियंस भी आपको अच्छा लगेगा, आपको फीड भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको चारों सब रील एक ही जगह में होगा, बट एटलीस्ट ट्राई करो एक सीरीज सीरीज बनाने का। ठीक है, 4 रील, 5 रील, 5 रील का एक सीरीज बनाओ कि एक ही जगह में 5 रील डाल रहे हो। ठीक है, तो अच्छा लगेगा, ऑडियंस को भी अच्छा लगता है। उसके बाद आप लोकेशन चेंज कर देखो, अब मेरा प्रोफाइल में देखो। ठीक है, ऐसे करके मैं बनाता हूँ। पहले उतना सीरीज नहीं था, बट अभी मैं सीरीज में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो वहां से भी आपको अच्छा खासा व्यू उठ जाता है। ये देखो, मेरा सीरीज में क्या फायदा हुआ मैं आपको बोल दे रहा हूँ। ये मैं गाड़ी में बहुत सारा सीरीज बनाया था, ये इसका ही। ठीक है, एक रील आपको उठ जाएगा ही, और वो रील आपको मैसिव लीड देके चला जाएगा। ये देखो, ये शॉट देख रहे हो, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, तो इसमें देखोगे आपको बहुत मिल जाएगा, ये देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ही जगह पे गाड़ी में बैठ के रील डाल दी गया, तो अचानक से एक रील मेरा उठ गया था। जस्ट वेट एंड बस दिखा रहा हूँ इस प्रोफाइल में ही। ठीक है, एक मिनट। ये भी नहीं है, एक मिनट दिखा रहा हूँ कौन सा रील्स मेरा। एक मिनट, ये देखो 136 के। ठीक है, गाड़ी में मैंने बहुत रील डाला। ठीक है, तो 10 रील डालने के बाद सेम लोकेशन में ये 136 के हो गया। 4,000 कमेंट आया, 1200 शेयर हुआ, तो ऐसे में मैं बहुत लीड्स आ गया। ठीक है, तो वो चीज है, तो आपको एक जगह में एक ही तरीके से कंटेंट डालना है, तो आपको ऑडियंस को भी कॉन्फ्यूज नहीं करना है, और एल्गोरिथम भी आपको कॉन्फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियसली क्वालिटी तो अच्छा रखना ही है, एडिटिंग करना ही है अच्छी तरह से, VN और कैपकट में, वहां पर आप डाल सकते हो। और हाँ, रील का क्वालिटी मीन्स क्वालिटी तो अच्छा ही होगा। और अगर आप स्टोरी बेस्ड रील डालोगे, तो जाके आप उसको ज्यादा लेंदी कर सकते हो, बट मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर ही करने का ट्राई करना अगर स्टोरी बेस्ड रील डालोगे। अगर आप कुछ डायरेक्ट प्रमोशन कर रहे हो, तो ट्राई करो 30 टू 40 सेकंड का, क्योंकि आपको वॉच टाइम जितना कम होगा, ऑडियंस उसको ज्यादा दिखेगा, तो वहां पर आपको एंगेजमेंट ज्यादा होगा, आपको रील्स वायरल जाने का चांसेस है। ऐसे नहीं कि बहुत लेंदी रील आप डाल रहे हो, ऐसा मत करना। मैक्सिमम आप 30 40 सेकंड में अगर डायरेक्ट प्रमोशन कर रहे हो, तो 30 टू 40 सेकंड। अगर आप स्टोरी बेस्ड कुछ कर रहे हो, आप खुद का स्टोरी बता रहे हो, उसके बाद प्रमोशन कर रहे हो, तो उस रील का मैक्सिमम 1 मिनट जा सकता है, बट 1 मिनट का ज्यादा कोई भी रील नहीं होना चाहिए। इंस्टाग्राम 1.5 मिनट का फीचर तो देता है, बट मैक्सिमम ट्राई करो कि 1 मिनट के अंदर रील डालने का। ठीक है, तो मैंने आपको तीन चारों प्रोफाइल खुल के दिखा दिया कि ये मेरा एक प्रोफाइल है, मेन प्रोफाइल तो आप देख ही रहे थे। ठीक है, ये मेरा मेन प्रोफाइल में तो यही रील मैं डालता हूँ, मैक्सिमम मैं हुक बेस ही डाल रहा हूँ। ठीक है, एक निश बना लो। ठीक है, मैक्सिमम आपको एक ही निश में डालना है। ठीक है, हाँ, कुछ कुछ टाइम में मैं म्यूजिक डाल देता हूँ। ठीक है, आपको कुछ बैंक अकाउंट आ रहा है तो बैंक अकाउंट बेस्ड रील डाल दो, कुछ लाइव अर्निंग हो रहा है तो लाइव अर्निंग डाल दो। मेरा प्रोफाइल में आपको सारा आइडिया मिल जाएगा, सिर्फ मेरा प्रोफाइल नहीं, जैसे मैंने बोला आपको टॉप अर्नर का प्रोफाइल में जाओ, वो रील वो कैसे रील डाल रहा है, तो आपको सारा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको रील डालना है। ठीक है, तो वही चीज है, कॉन्सिस्टेंसी मैटर करता है। आप अगर कॉन्सिस्टेंट बेसिस में अगर 30 डेज 30 रील चैलेंज लेते हो, बट ऐसे भी नहीं आपको क्वांटिटी डाउन करके कुछ भी रील डाल रहे हो, 30 चैलेंज हो गया बस हो गया, ऐसे नहीं। क्वालिटी में फोकस करके, एडिटिंग, साउंड, सब कुछ फोकस करके, आप अगर स्क्रिप्टिंग में फोकस कर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है स्क्रिप्टिंग एंड कंटेंट। ठीक है, उस पर फोकस करके आप डाल रहे हो ना, तो एक रील अगर 100 के 200 के भी व्यू आ गया ना, तो आपको लीड का एक फ्लो आ जाएगा। अच्छा फ्लो मीन्स आपको 10 12 ब्रॉडकास्ट ऐसे ही फुल हो जाएगा। ठीक है, तो ही मैं बोल रहा हूँ आप इसमें फोकस करो। और एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ट्राई करो कि दो इंस्टाग्राम अकाउंट मेंटेन करने का, एक मेन और एक साइड बाय साइड, मीन्स एक बैकअप अकाउंट। ठीक है, बैकअप अकाउंट रखकर रखना जरूरी है, क्योंकि मान लो कि मेन अकाउंट में अच्छा रीच नहीं आ रहा है, तो आप बैकअप अकाउंट में कुछ दूसरा कंटेंट ट्राई कर सकते हो। एक कंटेंट आपके लिए काम नहीं कर सकते, ये भी हो सकता है। तो एक प्रोफाइल के ऊपर आप डिपेंड मत रहो। ठीक है, आप ट्राई करो कि जैसे कि मेरा 2 3 अकाउंट है, तो 2 3 अकाउंट में मैं ट्राई एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। ठीक है, मेन प्रोफाइल के अलावा भी मैं करते रहता हूँ। देखो, मैंने आपको दिखा भी दिया, उस रील में हिट वायरल चला गया था मेरा थोड़ा वक्त। ठीक है, तो ऐसे करके ट्राई एक्सपेरिमेंट आपको हर एक प्रोफाइल में ही करना पड़ेगा। और आप जैसे कि मैंने आपको बोला, अब अगर आपके पास 2 प्रोफाइल है,
तो आप एक काम कर सकते हो, एक प्रोफाइल में आप वॉइस ओवर डाल सकते हो, एक प्रोफाइल में आप मुंह से बोल के कुछ डाल सकते हो, और एक प्रोफाइल में आप म्यूजिक डील डाल सकते हो, एक प्रोफाइल में आप ऐसे हुक वाला डाल सकते हो। तो दोनों प्रोफाइल में दोनों तरीके से मिल जाएगा। तो अब एक मीन्स ट्राई एक्सपीरियंस होते रहेगा कि एक प्रोफाइल में सब डील नहीं आएगा। तो ट्राई करो दोनों प्रोफाइल में, मीन्स एक दिन गैप गैप मान लो कि एक दिन मंडे को आप मेन प्रोफाइल में रील डाला, ट्यूसडे को आप बैकअप प्रोफाइल में रील डाला, ऐसे करके भी आप कर सकते हो। एक दिन छोड़ छोड़ के भी कर सकते हो, ठीक है। और एक प्रोफाइल है मेरा, दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, एक मिनट। ये है शाह हसला। तो ये प्रोफाइल मैंने बनाया। आप रीजनल लैंग्वेज के भी प्रोफाइल बना सकते हो, ठीक है। आप अगर बंगाली, बहुत सारा लोग अभी इंस्टाग्राम में दिख रहा हूं मैं, जो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। मान लो कि कोई पंजाबी है तो पंजाबी कंटेंट डाल रहा है, कोई मराठी है तो मराठी कंटेंट डाल रहा है। तो उसमें क्या होता है, ऑडियंस का बहुत ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। हाँ, मेरे को मराठी में एक्सपेरिमेंट, तो मराठी ऑडियंस उसको ट्रस्ट करके उसके साथ बिजनेस स्टार्ट, और वो वाला बंदा बहुत ग्रो कर रहा है। बहुत मतलब बहुत, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, देखोगे। सतनम बोल के एक बंदा थे, एक मिनट। ये है अनुज सतनम, ठीक है। ये देखो पंजाबी में कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है। अभी अभी बिजगो में बहुत अच्छा अच्छा रैंक कर रहे हैं अभी। आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये पंजाबी में डाल रहा है, ठीक है। बट इसका प्रोफाइल का व्यू देखो, 74.61 पोस्ट में इतना फॉलोअर है, वो मिलियंस में व्यू जा रहा है। क्यों? क्योंकि पंजाबी में ये कंटेंट बहुत वायरल जा रहा है। उसका, और उसका बाकी इंडिया से कोई मतलब ही नहीं है, उसका रीजन का ये टारगेट कर रहे हैं। तो अब ऐसे करके, जो बंगाली हो बंगाली में प्रोफाइल डालो, जो मराठी तो मराठी में, ऐसे करके भी आप कंटेंट डाल सकते हो। मीन्स एक प्रोफाइल बना के डाल सकते हो। तो दोनों में आप आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा कंटेंट डालना है। एक तो मेन प्रोफाइल होगा ही, मेन प्रोफाइल छोड़ के कोई कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। मेन प्रोफाइल तो रहेगा ही, और एक प्रोफाइल में आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि और एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, ये सचिन, इसका लाइव एग्जांपल देख लो। ये सचिन दा, ठीक है। सचिन दांग बिजनेस, ये जो प्रोफाइल है ना, ये पहले लिटसक करता था, अभी बिजगुरुकुल कर रहे हैं, ठीक है। बट ये मेरा मेरा पहले पहले का प्रोफाइल, मेरा पहले ही बिजनेस स्टार्ट किया था आज से। इसका प्रोफाइल का एज 4 साल तो हो ही गया। 4 साल में 911 पोस्ट डालने के बाद, 900 के ज्यादा पोस्ट डालने के बाद इसका फॉलो हुआ 10,000। मतलब समझो कितना एफर्ट डाला, फिर भी इसको फॉलो नहीं बढ़ा। बट उन्होंने क्या किया, एक बैकअप प्रोफाइल बनाया, ठीक है। जब 6 मंथ पहले ये बैकअप प्रोफाइल बनाया था, मैंने आंखों के सामने देखा कि इसका प्रोफाइल कितना ग्रो किया। 105 के फॉलोअर हो गया 103 पोस्ट करने में। 911 पोस्ट में 10,000 फॉलोअर था, और इसमें 100 पोस्ट में 100 के फॉलोअर हो गया, ठीक है। क्योंकि इसके लिए ये काम कर रहा है, ये पंजाबी कंटेंट डाल रहा है, तो ये इसके लिए पंजाबी कंटेंट काम कर रहा है। ये देखो पंजाबी कंटेंट लिख के रखा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको वही ट्रायल एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा चीज अच्छा काम कर रहा है। किसी का मेन प्रोफाइल अच्छा कर रहा है, किसका बैकअप प्रोफाइल मेन प्रोफाइल से ज्यादा ग्रोथ दे रहा है, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा वो चीज। तो आप डिसाइड करो कि आपको रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट मारो तो रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट मारो। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं रीजनल लैंग्वेज में बना रहा हूँ, अभी बंगाली में बना रहा हूँ कुछ, ठीक है। क्या ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अगर मेरा कंटेंट हिट हिट कर जाए तो ये वाला प्रोफाइल अच्छा हिट कर जाएगा, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको दोनों में से कौन कौन सा प्रोफाइल में क्या क्या डालना है। एक प्रोफाइल के ऊपर आप डिपेंड मत करो, क्योंकि एक प्रोफाइल आपको हिट चला जाएगा ना। इसका जो 105 के फॉलोअर हो गया ना, अभी बिज गूगल का लीडर बोर्ड में चला है ये, क्योंकि इसके बाद ह्यूज लीड्स है, ह्यूज लीड्स है। तो अगर आपको लीड्स का फ्लो चाहिए, लीड जनरेशन का ट्रेनिंग है ये, तो आपको इसमें मेन मेन पहली बात अगर आपको 70 to 80% आपको रील्स में ही फोकस करना है, ठीक है। वैसे आपको मैसिव ग्रोथ आएगा, आज नहीं आएगा, बट आपको पूरा साल का इनकम ना, अगर आपको एक रील वायरल चले जाए ना, आप लीड्स को अच्छी तरह से हैंडल कर पा रहे हो, सेल्स कर पा रहे हो ना, आपको पूरा साल का इनकम 1 से 2 रील वायरल होने से मिल जाएगा आपको। ऐसे ऐसे भी लोगों को मैंने देखा कि पूरा साल कुछ नहीं कर पा रहे, 2 रील वायरल गया, 20-25 लाख अर्निंग कर लिया, 2 रील वायरल गया बस, ठीक है। तो वो चीज है। तो आपको उसमें कॉन्सिस्टेंट मीन्स एक बार जब आएगा ना, आपका सारा मेहनत एकदम यह हो जाएगा, मीन्स रिकवर हो जाएगा। तो आप पूरा रील्स पे फोकस करो अभी, कंप्लीटली आप प्रोफाइल को बिल्ड अप करो, और उसके बाद कॉन्सिस्टेंट रहो। कॉन्सिस्टेंट के साथ क्वालिटी में भी फोकस करो, ठीक है। दोनों प्रोफाइल में काम करो। डेफिनेटली अगर आप 30 डेज 2 मंथ काम कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली 100% मैं लिख के दे सकता हूँ कॉन्सिस्ट, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग हम लोग कॉन्सिस्टेंसी नहीं हो पाते हैं। आइदर क्वालिटी में डाउन कर देते हैं या फिर क्वांटिटी डाउन कर देते हैं, कुछ भी। अगर आप कॉन्सिस्टेंट बेसिस में काम करते हो ना, तो एक ना एक रील आपका हिट जाएगा, वहां पर आपको मैसिव लीड आएगा, और वहां से आपका बहुत सारा सेल्स निकल जाएगा। तो ये चीज है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला फेसबुक लिंक्डइन बाकी प्लेटफॉर्म करो, बैकअप रखो, ठीक है।
बट मेन आपको दोनों प्रोफाइल में, एक प्रोफाइल है जिसका दो प्रोफाइल है तो दो प्रोफाइल अच्छा है, अगर नहीं है तो दोनों प्रोफाइल बना लो। बट दोनों प्रोफाइल का बायो सेम नहीं होगा, अगर आप कुछ अलग से करना पड़ेगा आपको। मीन्स ऐसे नहीं कि आप तब लोग सोचेगा कि डुप्लीकेट प्रोफाइल है, क्यों आपको फॉलो करेगा। बायो, प्रोफाइल पिक्चर, हाईलाइट सेम सेम रह सकता है, हाईलाइट का कलर चेंज कर देना, बट आपको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाके आपके लिए काम करेगा। आप तो आप ट्रायल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, कौन सा चीज आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। किसी का वॉइस ओवर अच्छा काम करता है, किसी का वीडियोस में जो हम लोग वॉइस कंटेंट करते हैं सामने से, खुद का ओन वॉइस से, वो अच्छा काम करता है। ठीक है, किसी का म्यूजिक कंटेंट अच्छा काम करता है, किसी का रीजनल कंटेंट अच्छा काम करता है खुद का लैंग्वेज के ऊपर। तो वो आपको डिसाइड, ट्रायल एक्सपेरिमेंट करोगे जितना, उतने आपको समझ में आएगा कि आपका ऑडियंस कौन सा चीज ज्यादा लाइक कर रहा है, आपको इंस्टाग्राम कौन सा पोस्ट में ज्यादा रीच दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ट्रायल एक्सपेरिमेंट करते करते आप जितना रील्स डालोगे उतने आपको समझ में आएगा कौन सा चीज में आप गलतियां कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी रील्स में अच्छा व्यू आ रहा है तो आप सेम तरीके के रील्स बार बार डालते रहो। ठीक है, तब मतलब इंस्टाग्राम एल्गोरिथम उसको ज्यादा पुश करेगा, उसमें वायरल जाने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो इतना कॉन्फ्यूज मत हो जाना कि आपको एक ही प्रोफाइल में 10 रील बार बार डाल रहे हो, एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट करो, बट थोड़ा लॉजिकली एक्सपेरिमेंट करना। ऐसे नहीं कि एक को एक्सपेरिमेंट करते करते एक साल बीत जाए। ठीक है, तो जिसमें आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, थोड़ा एनालिस भी करना आपका रील्स को, कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं एनालिस करके रील डालता हूँ, और बाकी लोगों को भी फॉलो करना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड को आपको फॉलो करना है, 1 घंटा आपको रील्स देखना भी है सारा दिन में। 1 घंटा आप निकालो कि आपको लोगों को भी एनालाइज करना है, लोगों को स्टेटस स्टोरी और लोगों को रील्स देखो। ठीक है, रील्स वाला सेक्शन में जाओ, तो वहां पर आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग कैसे स्क्रिप्टिंग। मैं 1 घंटा 2 घंटा मैं इसमें ही दे देता हूँ, क्योंकि यही चीज मेन है, यही स्क्रिप्टिंग है। वही आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बस आपको आइडिया लेके खुद का हिसाब से स्क्रिप्ट बना के आपको उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ऐसे करके हो जाएगा। तो यही चीज है, बाकी रील्स का रिगार्डिंग और तो हाँ, बहुत सारा चीज है। मैंने आपको बेसिक चीज बता के रखा हूँ कि कैसे आपको कंटेंट शूट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट चीज तो बहुत सारा है, अगर मैं आपको बोल के बताऊँ तो ये तो सेशन 2-3 घंटा हो जाएगा। एडिटिंग का एक वाइटल पार्ट होता है। ठीक है, अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। शूटिंग का एक वाइटल पार्ट होता है। ठीक है, शूटिंग आपको कैसे करना है, कौन से एंगल से करना है, कैसे आपको मीन्स कैसे आपको क्या 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 चीज बोलना है। ठीक है, कैसे आपको ऑडियंस को रिप्रेजेंट करना है, सारा चीज आपको, देखो आप जितना देखोगे उतना तो आपको आइडिया मिल ही जाएगा। बट मैंने आपको एटलीस्ट बेसिक चीज तो क्लियर कर ही दिया कि कैसे आपको इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रो करना है। ठीक है, पहले प्रोफाइल बिल्डिंग, उसके बाद आपको हाईलाइट्स मेंटेन, उसके बाद आपको मैक्सिमम आपको रील्स में फोकस करना है। और अगर आपको कुछ लाइफस्टाइल का पिक्चर डालना भी है तो आप हफ्ते में मैक्सिमम एक दिन डाल सकते हो। नहीं भी डालोगे तो कुछ नहीं, चल जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम 90% रील्स का ऊपर ही फोकस करता है, 10% पिक्चर, कोरोनल पोस्ट, इस सब का उसको ऊपर। ठीक है, डालोगे तो डाल सकते हो, नहीं तो 7 दिन ही आप रील डाल दो, सबसे बेस्ट रहेगा ही। मंथ में एक बार आप पिक्चर डाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। तो ठीक है, मेरा यही है आज का सेशन, और इन डेप्थ सेशन भी होगा आपका रिक्वायरमेंट का ऊपर। किसी का अगर एडिटिंग का सेशन चाहिए, किसी का अगर कंटेंट क्रिएशन का ऊपर सेशन चाहिए, और शूटिंग रिलेटेड सेशन चाहिए। ठीक है, तो इन डेप्थ सेशन भी होगा इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि इंस्टाग्राम एक दिन में कवर अप करना तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रोफाइल बिल्डिंग ही एक दिन एक पार्ट हो जाता है, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन एक पार्ट हो जाता है, रील्स एडिटिंग एक पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 3-4 सेशन में इंस्टाग्राम कवर अप होता है। बट आज एक सेशन में मैंने आपको एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि कैसे आपको काम करना है, एक दिन में नहीं। बट हाँ, ऐसे आप मेरा इस ट्रेनिंग को फॉलो करके, जैसे जैसे बोला मैंने आपको, इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, तो पहले आपको इंस्टाग्राम में ही फोकस करो, इंस्टाग्राम में अच्छे रिजल्ट ला के लाओ। और बाकी आप जैसे आप फेसबुक ग्रुप वगैरह, लिंक्डइन वगैरह और जो भी चल रहा है वो चलने दो, बट मेन फोकस आप इंस्टाग्राम में ही करो, क्योंकि मैक्सिमम एफिलिएट मार्केटर जो अच्छा खासा इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं ना, टॉप ग्रो कर रहे हैं, टॉप लेवल में चल रहे हैं, सब इंस्टाग्राम के ऊपर है मैक्सिमम। बाकी प्लेटफॉर्म में उतना फोकस ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपको भी मेन काम होगा इंस्टाग्राम के ऊपर मेन फोकस करना। ठीक है, तो ये चीज है अभी। अब कोई किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अभी मैं स्क्रीन को ऑफ कर दो। ठीक है, बोलते साहब स्क्रीन भाई, रिकॉर्डिंग। मेरा एक क्वेश्चन था। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, बोलिए। बोल रहा हूँ कि ये जो अपने फ्लेक्सी फनल का जो लिंक डाला है ना, इसको थोड़ा हम्म डीपली बताओगे, मतलब कितना पैसा लगा है, कैसे क्या करना पड़ता है उसका? ये तो मैंने एक देखो, ये तो मैंने एक इसका देख के किया। ठीक है, मेरा एक जाना पहचान ही है, उसको देख के कर लिया मैंने। बट कोडिंग लगेगा, आप उसका प्राइस पूछना पड़ेगा, मेरे लिए तो थोड़ा कम में कर दिया। ठीक है, पर एज ए प्रोफेशन कितना करते हैं मैं आपको खुल के दिखा दे रहा हूँ कि कैसे बनाए हो। आप मेरा प्रोफाइल में आ जाओगे तो मिल जाएगा आपको। ऐसे एक वेबसाइट डेवलप किया,
ठीक है, एक्चुअली फ्लेक्सी फनल है कॉर्पोरेट, क्योंकि फ्लेक्सी फनल ही ज्यादा अच्छा काम करते हैं वेबसाइट से, क्योंकि इसमें ऑडियंस बहुत इजी इजी टू अवेलेबल सब सारा चीज मिलता है। क्योंकि आपको बस जाएगा यहाँ पर लिंक पे क्लिक करेगा, लैंडिंग पेज है नहीं ये तो, वेबसाइट फॉर्म ओपन हो जाएगा। हाँ, लैंडिंग पेज है नहीं है। लैंडिंग पेज, राइट। ठीक है, इसमें मैंने सब कुछ डाल के रखा हूँ, मीन्स एक बार मेरा वेबसाइट में कोई आ जाएगा तो यहाँ पर सब कुछ जब इसमें मिल जाएगा, टेस्टिमोनियल वीडियो से लेके सारा चीज यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन वीडियो है, तो आके ही प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेगा। उसके बाद गेट स्टार्टेड नाउ में क्लिक करेगा, यहाँ पर देखो मेरा ये ओपन हो जाएगा, मेरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, देखो फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पर डायरेक्टली पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मीन्स एकदम ऑटोमेटेड करके रखा हूँ। ठीक है, अगर आपको पास ज्यादा लीड्स का फ्लो आएगा ना, तो आप एकदम डायरेक्टली बोल दोगे कि मेरा वेबसाइट में जाओ, ऊपर सारा डिटेल्स है, वहां पर डायरेक्टली आप सारा डिटेल्स चेक करके वहां से स्टार्ट करो और स्क्रीनशॉट, तो ऐसे आपको बहुत सारा ऑटोमेटिक सेल भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बट इसके लिए आपको थोड़ा ब्रांडिंग में काम करना पड़ेगा पहले। ये पर जो भी लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो आपको प्रोफाइल के ऊपर ही थोड़ा काम करना है। अगर आपको बस ज्यादा लीड्स आएगा तभी जाके ये फ्लेक्सिबल काम करेगा, नहीं तो कम लीड्स आ रहा है तो कोई यही नहीं करेगा, क्योंकि आप लीड मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तभी जाके उसको फ्लेक्सिबल में ड्रॉप कर सकते हो कि जाके डायरेक्टली वहां पर डिटेल्स देख के डायरेक्टली पेमेंट डन डन कर दे, आपको ऑटोमेटिक सेल क्लोज हो जाए। ठीक है, तो ये चीज है। और किसी का कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो, इस ट्रेनिंग का रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो पूछ सकते हो। लीड कैसे जनरेट होगी? वही ये तो जो मैंने बता पार्ट के था रखा अभी हूँ आपने, अब। ये आपने बताया रील अभी, डालोगे जो ये तभी था जाके। ये पूरा रील का बारे में था। तो वहां से तो लीड लीड आएगा, रील वायरल जाएगा तभी जाके तो रील आएगा, लीड आएगा। तो रील लीड जनरेशन वायरल के तो और रील कुछ आएगा। पार्ट होता है क्या? और कुछ पार्ट नहीं होता है। आपको ऐसे की माइंडसेट लेके बैठना है कि मेरे को लीड चाहिए, ओनली लीड चाहिए तो प्रोफाइल में काम करना पड़ेगा ना। मैं पूरा 90% लीड्स आज के दिन में लोगों का इंस्टाग्राम से रील से ही जनरेट हो रहा है। ठीक है, और तो मैंने बता के रखा हूँ डीएम से डीएम मार्केटिंग, बट उसमें एफर्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एफर्ट है। और उसमें रिजल्ट भी कम है, क्योंकि इंस्टाग्राम में अभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ गया, ये हो गया। आप कर सकते हो, डीएम मार्केटिंग करो, एड्स चलाओ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो, बट आपको पैसा तो डालना पड़ेगा। अगर आपको फ्री में रीच चाहिए तो सबसे बेस्ट है रील्स। और जो मैंने आपको ट्रेनिंग में बता रहा हूँ, इससे बेस्ट वे और बेस्ट तरीका कुछ नहीं होता है। अगर आप प्रोफाइल को मेंटेन करके डेली क्वालिटी एंड क्वांटिटी रील अपलोड करोगे ना, उससे अच्छा कोई मीन्स मैं आपको शॉर्टकट नहीं बता सकता हूँ, बट मैं आपको प्रूवन स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ कि वैसे आपको अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। अगर आप शॉर्टकट में अच्छा, जाओगे आपने कुछ। जो हम्म, आपने आपने बोला 4 टाइप की रील्स होती है, तो आपने यहाँ पे बताया है कि वोकल रील बोलने वाली, देन एक वॉइस हाँ, ओवर था, देन एक हुक रील था, और चौथा क्या था? म्यूजिक, कोई भी म्यूजिक म्यूजिक रील राइट। तो आपको पता ही है। हाँ, वो तो कॉमन है। राइट, चार मीन्स आपको बिजनेस को प्रमोशन करने के लिए चार तरीके का डील आप कर सकते हो। राइट राइट। ठीक है, हाँ, बट पूरा काम आप रील से ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं होगा। अगर आपको मैसिव ग्रोथ चाहिए तो आपको रील्स करना ही पड़ेगा, और क्वांटिटी क्वालिटी जल्दी दोनों ग्रो इंपॉर्टेंट करना है है। तो रील्स जरूरी है। हाँ, एक बार रील्स वायरल हो गया ना मिस, आपको एड्स मारो, आप कुछ किसी को गोली मार दो, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। फेसबुक में भी आप अकाउंट भी ओपन करके नहीं देखोगे। एक बार आपको एक रील वायरल चला गया ना, पूरा मीन्स आपको 4 5 10 12 20 बढ़ के लीड आ जाएगा। तो वही चीज है। हम्म। तो हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, आपने और ये जो किसी का बताया था कोई ना, डाउट? रील को हाँ शूट करना है 4K में, हाँ। और उसको हम्म, जब पोस्ट करना है तो वो 1080 में। एक्सपोर्ट तो करना उसको है, जब मैन्युपुलेट एक्सपोर्ट करोगे एडिटिंग मैन्युपुलेट करके, करना जब है। कोई भी एडिटिंग एप्लीकेशन से एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है 1080 30 fps। अच्छा अच्छा, कैमरा से शूटिंग होगा वो 4K में, ओके ओके। वो तो बेस्ट और क्वालिटी ऐप में से होगा, उसको कैमरे में जो एक्सपोर्ट सबसे होगा बेस्ट। तो वो राइट। हाँ हाँ ठीक। हाँ, राइट। ठीक है, और किसी का कोई डाउट्स है और सर भाई अभी रिगार्डिंग? एड्स का मार्केट कैसा चल रहा है अभी? एड्स उतना अच्छा नहीं चल रहा है, मैं भी एड्स का बजट अभी उतना नहीं डाल रहा हूँ। सब ट्रायल टेस्ट एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सपेरिमेंट, पहले जैसे एड्स का मार्केट नहीं है अभी। ठीक है, अभी मैं पूरा कंटेंट में ही फोकस कर रहा हूँ मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए। शॉर्ट टाइम के लिए अब मैंने जब एक बार एड्स के ऊपर डिपेंड हो गया था ना, कंटेंट छोड़ के, लास्ट ईयर ही हुआ, तब जाके मेरे को अच्छा रिजल्ट आ रहा था। मैंने देख रहा था कि एड्स चल रहा हूँ, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो जाके मेरा सेल्स भी हो रहा है, सब कुछ तो सही है, मैं कंटेंट में फोकस ही नहीं किया।
तब जाके क्या हुआ, जब एड्स में प्रॉब्लम आना स्टार्ट किया, तब जाके मेरा बिजनेस डाउन हो गया। ठीक है, क्योंकि एड्स नहीं चल रहा है और उस टाइम मेरा कंटेंट भी रेडी नहीं था, प्रिपेयर नहीं था, सारा चीज रेडी करने में भी, एक कॉन्सिस्टेंट फ्लो आने में भी टाइम लगता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैंने गलती किया कि आप एड्स के ऊपर डिपेंड हो जाओगे और कुछ किसी और चीज के ऊपर, तो आप कंटेंट से आपको यह हो जाएगा ना, तो आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस लेवल का कंसिस्टेंसी फिर से लाने के लिए। ठीक है, तो वो चीज है, आपको कंटेंट का ऊपर ही मेन फोकस करना पड़ेगा। एड्स वगैरह, इन्फ्लुएंसर, कुछ भी वो बैकअप प्लान रहेगा, बैकअप कर सकते हो, बट एड्स के ऊपर आप डिपेंड नहीं हो सकते हो। नहीं तो एक बार कुछ डाउन हो जाएगा ना, एड्स अकाउंट से लेके कुछ भी कंटेंट नहीं चल रहा है, एड्स अकाउंट बैन हो जा रहा है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी उड़ा दे रहा है, ठीक है, मेटा पॉलिसी तो चेंज होते रहते हैं, तो आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करना तब। ठीक है, आप एड्स के ऊपर आप जस्ट बैकअप प्लान रख सकते हो, 500 का बजट का चला के देख सकते हो, 500,000 रुपीज का बजट का। इससे ज्यादा तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद ही नहीं चला रहा हूँ। अच्छा शायद आपने जो लैंडिंग पेज बनाया है, ये कितने में बना होगा? मेरा 10,000। लैंडिंग पेज, ओके। हम्म। ये वर्डप्रेस में बना है ना? हाँ, मेरा एक कॉलिग्स है, उन्होंने ही बना दिया। ठीक है। हाँ हाँ। और किसी का डाउट्स है रिगार्डिंग रील्स? और नहीं मेरा तो एक आज सेशन क्वेश्चन, को और एक मेरा हम्म। क्वेश्चन है, मैं एक आदमी का नाम बोला जाता है, सुप्रिया, हमारा एक्सेल में है। उसका बहुत से क्या रील क्या? देख रहे हैं, वन सुप्रिया, सुप्रिया आर्नोल्ड सुप्रिया, जो प्रोफाइल है ना। हाँ, वो तो मार्ट ही में कंटेंट डल रहा है ना, तो उसका तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम एल्गोरिदम कैच कर लिया उसका ऑडियंस क्या लाइक कर रहा है, तो ऑडियंस अभी इंस्टाग्राम वही है। एल्गोरिदम उसको पूछ देगा। तो ये क्या ऑर्गेनिकली 1 मिलियन जा रहा है, या उसके ऊपर बूस्ट कर रहा है रील्स के ऊपर? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। कोई बूस्ट नहीं कर रहा है, ऐड नहीं चला रहा है रील के ऊपर? ना 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 ना, कंप्लीट ऑर्गेनिक, क्योंकि वो पहले से ही मार्टी कंटेंट डाल रहा था। इवन मार्टी ऑडियंस उसका कंटेंट को अच्छा लग रहा है, तो मार्टी ऑडियंस उसको ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं उसका कंटेंट के ऊपर। ठीक है, तो ऑब्वियसली एल्गोरिथम को समझ में आ ही गया कि इसको मार्टी कंटेंट नहीं चाहिए, मार्टी ऑडियंस को ही मेरे को दिखाना है, तो ज्यादा से ज्यादा दिखा ना, उसमें कॉन्वर्सेशन भी ज्यादा निकल रहे हैं। और मैंने आपको ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, पंजाबी दोनों का एग्जाम्पल दिया, तो वो लोग पंजाबी में कंटेंट डाल रहे हैं, उसका प्रोफाइल में रीच देखो, वो भी किसी प्लेटफॉर्म का टॉप अर्नर ही है अभी जो पंजाबी में डाल रहा है। तो इसलिए मैंने बोला आप रीजनल लैंग्वेज में भी ट्राई कर सकते हो, बट हाँ, ऐसे नहीं करना कि आपका मेन प्रोफाइल में हिंदी भी जा रहा है, आपका मेन प्रोफाइल में रीजनल भी जा रहा है, तो आपका ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगा। तो सेपरेट अकाउंट बना लेना अगर आपको करना है तो। ठीक है, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट्स है आज का सेशन का रिगार्डिंग, तो पूछ सकते हो, नहीं तो ग्रुप में आप बोल देना आपको कौन सा चीज का रिगार्डिंग। इसके बाद एक सेल्स का ट्रेनिंग लूंगा पहले, जो बेसिक है, नीड है। इसके बाद ज्यादा वोट आया सेल्स का ऊपर आया था, बहुत सारे लोगों का कॉन्वर्सेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीक में एक सेशन ले लूंगा। उसके बाद मैं इन डेप्थ रील्स और इन डेप्थ लीड जनरेशन का जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक होता है, उसके ऊपर मैं ट्रेनिंग लूंगा। उसके पहले आपको सेल्स का ट्रेनिंग ले लूंगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है।